बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं ख़ित्ते में, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर। जब आप मगरबी साइड पर देखते हैं अफ़गानिस्तान से ख़बर यह है कि यहाँ पर एक अमरीकी वफ़द ने अचानक दौरा किया है अफ़गानिस्तान का। ये सरप्राइज़ विज़िट जो है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, ये अचानक दौरा इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और इतना ज़्यादा तो इस हवाले से नहीं बताया गया। जो भी इस हवाले से तफसीलात सामने आएंगी तो तफसीली इस पे बात होगी। इस मामले पे भी बात करनी है कि अमरीकी वफ़द जो है ये अफ़गानिस्तान में क्यों मौजूद है, और इसके साथ साथ अमीर ख़ान मुत्तकी जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं, इन्होंने पाकिस्तान से मुतालबा किया है, पाकिस्तान से अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से मुतालबा किया है। और अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का साफ़ इनकार सामने आया है कि 31 मार्च की जो डेडलाइन दी गई है, इसको तब्दील नहीं किया जाएगा, इसमें नरमी नहीं की जाएगी। अली अमीन ख़ान गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में आज भी गुट तालिबान मौजूद हैं और वो नाके लगाते हैं। वो अपनी कार्रवाई करके 1.5 घंटा 1 घंटा सड़क बंद करके नाका लगा के चले जाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनको किसी किस्म का ऑपरेशन जो है वो मंजूर नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो इस पर वफाकी हुकूमत के कुछ नुमाइंदों ने रद्द अमल दिया है। इस पर भी बात करनी है। कुरम का मामला जो है एक बार फिर संगीन होने जा रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑपरेशन का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है और कोई 200 घरानों ने मज़ीद ये इलाका छोड़ दिया है। बगन है, चारखेल है, जो है डाट कमर है, मंदूरी, उच्चत, ये इलाके हैं जहाँ से नकल मकानी की गई है। ये लोग कहाँ जाएंगे, इस हवाले से आज की वीडियो में आपको बताना है। और लश्कर इस्लाम जो खैबर में आप एक पुरानी मंगल बाग और मुफ्ती मुनीर शाकिर के हवाले से आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये तंजीम है, इसने खैबर में कुछ पाबंदियाँ आयद की हैं हजामों के ऊपर, हेयर ड्रेसर्स के ऊपर, और बाकी भी कुछ हिदायत जारी की हैं। सबसे पहले इसी मामले पे बात कर लेते हैं। जो जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा सदर बने हैं तो उनके अफ़गानिस्तान के हवाले से और उनकी इंतज़ामिया की जानिब से अफ़गानिस्तान से मुतालिक बड़े अजीब व गरीब किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। एक तो बाग्राम एयर बेस के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आपके इल्म में हैं, और इसी तरह जो अमरीकी असलहा है उस हवाले से बड़ी बात हो रही है। और इस बात को जो है बड़ा शद व मत के साथ बयान किया जाता रहा कि जी ये जो अमरीकी असलहा छोड़ा गया $1 बिलियन का, ये अब अमेरिका वापस लेना चाहता है। इस पर अफ़गान तालिबान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया था। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि ये असलहा महफूज है हमारे पास डिपो में और ये माल गनीमत है। जो भी ये असलहा हमसे लेने के लिए आएगा तो इसी असलहे के ज़रिए हम अपना दिफा करेंगे। और बाग्राम एयर बेस के हवाले से भी अफ़गान तालिबान ने रद्द-ए-अमल दिया था कि हमारा चीन के साथ इतना अच्छा ताल्लुक़ नहीं है कि हम बाग्राम एयर बेस जो है ये चीन के हवाले कर दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अमलन बाग्राम एयर बेस का जो कंट्रोल है वो चाइना के पास है। अब ये जो अमरीकी वफ़द आया है, इसका मकसद क्या हो सकता है? एक तो बज़ाहिर जो एक मुख्तसर सी ख़बरें इस हवाले से सामने आई हैं उनमें ये बताया गया है कि कोई कैदी है जो अमरीकी शहरी है जो अफ़गानिस्तान में किसी जेल में क़ैद है, तो इसकी रिहाई के सिलसिले में ये सरप्राइज़ विज़िट जो है अमेरिका का, अमरीकी वफ़द का, ये हुआ है। और इसमें बहुत दिलचस्प बात जो है, बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि इस वफ़द में ज़ल्मे खलीलज़ाद भी शामिल हैं। ये अमेरिका के ख़ुसूसी नुमाइंदे रहे हैं अफ़गानिस्तान के लिए, और ये वही ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं कि जिन्होंने उस मुआहदे पर दस्तखत किए थे कि जिस मुआहदे के नतीजे में आज अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार हैं, उनका अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है। दोहा कतर का जो मुआहदा हुआ था उसमें आपको पता है कि अमेरिका की तरफ से ज़ल्मे खलीलज़ाद ने दस्तखत किए थे और अफ़गान तालिबान की तरफ से इस पर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने दस्तखत किए थे। ज़ल्मे खलीलज़ाद और बाज़ अहम अमरीकी ओहदेदारों का और इस वक्त में शामिल जो शख्सियात हैं उनकी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी बहुत सारे जो है सवालात उठाती है, और इन सवालात का जवाब जो है ये ज़ाहिर है कि कल परसों तक आना शुरू हो जाएगा, इसकी जब तफसीलात आएंगी। अब ज़ाहिर है कि इस वफ़द के मकासद क्या हैं, दौरे अफ़गानिस्तान के मकासद क्या हैं, क्या अमरीकी जो नई इंतज़ामिया है उनके जो अज़ाइम है उस हवाले से बातचीत होनी है या फिर कोई और मामला है। मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर जब इस तरह की कोई अपडेट होती है तो मैं बर वक्त आपके सामने वो रख सकूं। अमीर ख़ान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गान तालिबान के। इन्होंने गैर मुल्की सफ़ीरों, गैर मुल्की जो डिप्लोमेट्स हैं, इनके एज़ाज़
में अफ्तार डिनर दिया है काबुल में, और इसमें पाकिस्तानी जो नाज़िमुल उमूर हैं उबैदुर्रहमान निज़ामानी, ये भी मुझे एक वीडियो में नज़र आए। और इस मौका पर अमीर ख़ान मुत्तकी ने ख़िताब किया। पाकिस्तान से उन्होंने मुतालबा किया कि अफ़गान मुहाजिरीन की ये जो वापसी का सिलसिला है, इनख़ला का मामला है, इसको मरहलावार बनाया जाए। जिस तरीके से आपने 40-45 साल मेहमान नवाज़ी की इन अफ़गान मुहाजिरीन की, तो आगे भी आइंदा भी आप इन अफ़गान मुहाजिरीन को कदर की निगाह से देखें। और साथ में उन्होंने पड़ोसी ममालिक का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं सिवाय पाकिस्तान के, हमारे किसी और पड़ोसी मुल्क के साथ मसाइल नहीं हैं। और साथ में उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई एक बार फिर कि अफ़गान सरज़मीन जो है ये किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जा रही, इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। बहरहाल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो आपको पता है कि कशीदा हैं, और 31 मार्च तक की डेडलाइन है अफ़गान मुहाजिरीन के इनख़ला के हवाले से। ACC कार्ड होल्डर्स और जितने भी गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन हैं, पाकिस्तानी हुकाम ने, दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने एक बार फिर कहा है कि कोई इसमें नरमी नहीं की जाएगी। एक किस्म का आप कह सकते हैं कि बार बार जो राब्ता किया गया मुख्तलिफ़ ज़राए से अफ़गान तालिबान की तरफ से या मुतालबा किया गया, तो उस मुतालबे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और कोई ये जो डेडलाइन है 31 मार्च की, इसमें कोई तब्दीली ना करने का फ़ैसला किया गया है। अब ये जब जैसे जैसे दिन करीब आएंगे, 10-11 दिन रह गए हैं, तो तभी पता चलेगा कि इसमें कोई नरमी आती है या कोई नरमी इसमें नहीं लाई जाती। बहरहाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर का अफ़गान मुहाजिरीन के मामले पर अलग मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से, वो इस पॉलिसी से इत्तेफ़ाक़ नहीं करते। इसी तरह आपको पता है कि जो कौम परस्त सियासी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक़ है, वो भी अफ़गान मुहाजिरीन के मामले के हवाले से, जैसे ANP कौमी वतन पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ रखती हैं। और इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फ़ज़ल रहमान भी ये बार बार कहते रहे हैं कि अगर 40-45 साल आपने इन अफ़गान मुहाजिरीन को मेहमानों की तरह रखा, तो फिर आखिर में इनको लात मार कर इस तरह ज़लील और रुस्वा करके बाहर नहीं निकालना चाहिए। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी किस्म के फ़ौजी ऑपरेशन की भी मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि हमें कोई ऑपरेशन मंजूर नहीं है। इस पर रद्द-ए-अमल दिया है जो मुशीर दाखिला हैं तलाल चौधरी, इन्होंने ये कहा है कि कोई इबहाम ना पैदा करें अली अमीन गंडापुर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन जो है ये शुरू नहीं किया जा रहा। एक इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गुड और बैड तालिबान की एक इस्तिलाह उन्होंने दोबारा बताई कि किस तरीके से ये इस्तिलाह थी माजी में, और आज भी उन्होंने कहा कि गुड तालिबान मौजूद हैं। उन्होंने वजाहत भी की कि गुड तालिबान उनको कहा जाता है कि जिन्होंने सरेंडर किया, जिन्होंने हथियार डाले। लेकिन उन्होंने साथ में जिन लोगों की वजह से ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी तरफ भी इशारा किया। और उन्होंने कहा कि ये जो सरेंडर लोग हैं, इनके ज़रिए आप अमन कायम नहीं कर सकते, इनके ज़रिए आप मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये लोग नाका लगाते हैं, बत्ता वसूल करते हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, और ये वही एपेक्स कमेटी का इजलास है जो बन्नू अमन मार्च के बाद हुआ था। और इसमें फिर बन्नू में कोई 35-40 मराकज़ जो गुट तालिबान के नाम से मौसूम थे, वो मराकज़ बंद भी किए गए थे, कुछ गिरफ़्तारियाँ भी अमल में लाई गई थीं। तो अली अमीन गंडापुर बता रहे थे कि ये गुट तालिबान जो हैं ये नाका लगाते हैं, बत्ता वसूल करते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी हुकूमत की अमलदारी मौजूद है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक नाका लगा सकते हैं। उसके बाद अपना वीडियो वगैरह बना के बत्ता वगैरह वसूल करके ये फिर छुप जाते हैं, ये वहाँ से चले जाते हैं। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई 9,500 से लेकर 11,000 तक मिलिटेंट्स मौजूद हैं, और इससे कोई डबल तादाद जो है अफ़गानिस्तान में मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये बताती है कि कोई 5,500 से 6,000 मिलिटेंट्स जो हैं ये अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबों में मौजूदगी रखते हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार हैं। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर के जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो कुछ कहीं ज़्यादा हैं। आते हैं कुरम के मामले पे बात करते हैं। कुरम में आपको पता है कि वहाँ पे 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, मरकज़ी शाहराहें बंद हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिनकी वजह से फिर जानी नुकसान भी हुआ है। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन के इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसी ख़दशे या इम्कान के पेश नज़र लोअर कुरम के इलाके बगन, चारखेल, मंदूरी, डाटकमर और उचत से लोगों ने नकल मकानी का सिलसिला शुरू कर रखा है। कोई 200 से ज़्यादा घरानों ने अपना घर बार छोड़ दिया है, और हंगू जो ज़िला है यहाँ पे कैंप बनाए गए हैं, इंतज़ामिया का ये कहना है। और ये जो मुतासिरीन हैं, ये जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं, ये कोहाट मुंतकिल हो रहे हैं, पेशावर मुंतकिल हो रहे हैं, और दुआबा या हंगू मुंतकिल हो रहे हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की जानिब भी बहुत सारे घराने जो हैं ये मुंतकिल हो चुके हैं।
ایک اور شدت پسند تنظیم جو ہے لشکر اسلام، انہوں نے خیبر میں پابندیاں لگائی ہیں۔ ایک باقاعدہ پمفلٹ انہوں نے تقسیم کیا ہے، جس طریقے سے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ہیئر ریسرز کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی تھیں، حجاموں کے اوپر، کہ آپ داڑھی کو مخصوص انداز میں نہیں کاٹیں گے، اس کے ڈیزائن نہیں بنائیں گے، اس میں لائنیں نہیں بنائیں گے، اور بال بھی آپ اس طریقے سے نہیں بنائیں گے جس سے جو غیر شرعی طریقہ ہے وہ آپ نہیں اپنائیں گے۔ اسی طرح دکانداروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مہنگائی کم کریں۔ اسی طرح جو فحش مواد ہے موبائل میں اور کمپیوٹر میں، یہ جو مختلف دکانیں ہیں ان پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ جو ہے پمفلیٹ والا یہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور خیبر پختونخوا کا جو جنوبی ریجن ہے، بنو ڈویژن، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن، یہاں پر بھی ہر روز یا ہر دوسرے دن جو ہے کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے۔ بنو میں بھی ایک جگہ پہ حملہ ہوا ہے، اور اس حملے کو بتایا گیا ہے کہ پسپا کر دیا گیا ہے، اور اس طرح جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر عام لوگ بھی باہر نکل آتے ہیں اور پھر پولیس کے ساتھ مل کر وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک طرف لوگ امن بھی چاہتے ہیں، آپریشن بھی نہیں چاہتے، اور نقل مکانی بھی نہیں چاہتے۔ تو صورت ایسی نظر آتی ہے جیسے یہ پارلیمان کی جو نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بریفنگ دی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شرکت کی، علی امین گنڈاپور نے بھی اس میں شرکت کی، پی ٹی آئی نے اس میں شرکت سے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی یکجہتی نہیں ہے، کوئی ایک پیج پر مختلف معاملات کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کا ایک موقف نہیں ہے۔ اب علی امین گنڈاپور نے اس اجلاس میں شرکت تو کی، لیکن باہر آ کر انہوں نے کہا کہ قراردادوں سے اور یہ جو اعلامیہ ہے اس اجلاس کا، ان اعلامیوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے اور افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک افغانستان کے ساتھ ایک ٹھوس ایک نتیجہ خیز بات چیت نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں یہ اسی طرح جاری رہیں گے۔ میری آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے، اور یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے، کس ملک سے اور کس شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔